अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 2 का ये लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ और फैटी एसिड्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा रिकॉल कर लेते हैं कि फैटी एसिड्स हैं क्या। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे हमने देखा कि फैटी एसिड्स का जनरल जो फार्मूला है वो RCOOH है। फैटी एसिड्स जो हैं वो असल के अंदर क्या है, वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। फैटी एसिड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और इनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। फैटी का इनको नाम इसलिए दिया कि कोई ये लिपिड्स बनाते हैं, इसलिए लिपिड्स बनाने की वजह से इनके नाम में फैट का वर्ड आया, ये फैटी का हिस्सा आया। और एसिड क्यों इनको कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ की होने की वजह से एसिड का वर्ड इनके नाम में आता है, और चूँकि लिपिड्स बनाते हैं तो फैटी का नाम आता है। तो कलेक्टिवली फैटी एसिड्स जिनका जनरल फार्मूला RCOOH है। अब इस RCOOH में कुछ छुपे हुए राज हैं, ज़रा उनको तलाश कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं। अब बीच में मैंने कार्बन और जो R ग्रुप है उसमें लाइन लगा दी है, आप चाहें तो लगाएं, चाहें तो उसको ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो लाइन इसलिए लगाई ताकि मैं इसको अलग अलग हाईलाइट कर सकूं, अलग अलग डिस्कस कर सकूं। तो ये जो COOH पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको एसिडिक ग्रुप कहते हैं या एसिड ग्रुप कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है टेक्निकल, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो स्टूडेंट होने का मतलब है कि फैटी एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स की एक कैटेगरी है, एक क्लास है, एक फैमिली है जिनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। तो उनमें भी COOH ग्रुप मौजूद होता है, फैटी एसिड्स में भी COOH मौजूद है। तो इसका मतलब है कि फैटी एसिड्स अगर केमिस्ट्री के टर्म में देखा जाए तो फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप मौजूद है। तो जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है ना स्टूडेंट्स, वो इस COOH ग्रुप की वजह से फैटी एसिड्स के अंदर पाई जाती हैं। ये बात आपसे MCQs में पूछी जा सकती है कि बताइए कि जो फैटी एसिड्स की जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं R ग्रुप की वजह से हैं, COOH ग्रुप की वजह से हैं, या दोनों की वजह से हैं। तो आपने COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप को टिक करना है, इस वजह से इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर जो R ग्रुप है ये भी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ जो है वो देता होगा। पहले तो ये R ग्रुप है क्या? तो R ग्रुप स्टूडेंट्स ये चेन ऑफ कार्बन एटम्स है, या आप इसको कार्बन एटम्स की चेन या कार्बन चेन कह सकते हो, या इसको आप अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हो, आप इसको हाइड्रोकार्बन चेन कह सकते हो। बस इसमें क्या है कि कार्बन एटम्स की एक चेन है, उन कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और ये जो चेन है स्टूडेंट्स R ग्रुप वाली जो चेन है, कार्बन एटम्स की चेन है, ये दो तरह के फीचर्स जो है वो ऐड करती है। जो फैटी एसिड्स हैं उनकी दो तरह की जो चीज़ें हैं, दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं, वो इस R के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। अब दो तरह की कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस R ग्रुप की वजह से आ रही हैं। एक तो फैटी एसिड्स की जो टाइप्स हैं ना, वो इसी R ग्रुप की वजह से हैं। फैटी एसिड्स अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे, या तो होते हैं स्टूडेंट्स फैटी एसिड्स सैचुरेटेड, या फिर फैटी एसिड्स होते हैं अनसैचुरेटेड। तो अगर तो डबल बॉन्ड मौजूद हैं इस चेन में, कार्बन कार्बन चेन जो है इसमें अगर कहीं डबल बॉन्ड मौजूद हो, एक या एक से ज़्यादा, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो फैटी एसिड्स की टाइप्स हैं वो किस वजह से हैं, R से, COOH से, या दोनों को मिला के। तो आपने R ग्रुप को टिक करना है कि R ग्रुप में चेंजेस की वजह से, सिंगल या डबल बॉन्ड की मौजूदगी से इसकी ये दो टाइप्स आती हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। एक और चीज़ भी है जो कि R के ऊपर डिपेंड करती है, वो ये है स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फैटी एसिड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसी R के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं। उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट्स जो है वो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं मिसाल के तौर पे, उनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, देन आप सॉल्बिलिटी देख सकते हो, डेंसिटी की बात कर सकते हो, तो हाइड्रोफोबिक जो नेचर है उसकी बात कर सकते हो। तो ये जो हाइड्रोफोबिक नेचर होना, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ R ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं मेनली, और जो टाइप्स हैं वो भी R ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं, और जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो COOH ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से हमने रिकॉल कर लिया, थोड़ा और अच्छी तरह से जान लिया है कि फैटी एसिड्स क्या हैं। अब बाकायदा हम
हेडिंग के अंदर ये देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि भाई जो फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैटी एसिड्स में स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखें तो फैटी एसिड्स जो हैं इनके अंदर जो कार्बन का नंबर है वो इवन नंबर होता है 2 से लेके 30 तक, यानी किसी फैटी एसिड्स में 2 कार्बन होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 12 एंड सो ऑन। तो ये जो कार्बन एटम्स हैं ये यूजली स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आगे थोड़ी देर में हम देखेंगे कि कार्बन एटम की जो चेन है, ख़ास तौर पे जो आर ग्रुप है, ये ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, रिंग फॉर्म में भी ये हो सकता है, लेकिन यूजली या नॉर्मली जो आर है ये एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद है। इस आर में जो कार्बन एटम्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो अटैच्ड होते हैं, और एंड के ऊपर यूजली जो है वो एसिडिक ग्रुप COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच्ड होता है। यानी अगर 2 कार्बन ये ले लिए जाएं तो इसमें से एक कार्बन जो है वो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, दूसरे के साथ आप उसके हाइड्रोजन जो है वो लगा सकते हो। इस तरह अगर आप 4 कार्बन लेते हो तो 4 कार्बन में एक जो है वो COOH हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, बाकी के साथ आप उसके हाइड्रोजन जो है वो अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे बीच में अगर आप चाहो इसको अनसैचुरेटेड बनाना तो कोई से 2 कार्बन के दरमियान में आप डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में जो बॉन्डिंग वाला चैप्टर है उसके अंदर सीख रखा है कि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, ना कम ना ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स जो जो इवन नंबर के अंदर ये कार्बन एटम्स हैं, इसमें आपने देखा कि चेन होगी, चेन में हाइड्रोजन एटम्स उन चेन के साथ अटैच्ड हैं, कार्बन एटम की जो चेन है, और एंड के ऊपर यूजली COOH ग्रुप जो है वो एंड के ऊपर यूजली अटैच्ड होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। हो सकता है कि उस चेन के अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद ना हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हों, इन दैट केस हम उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। और हो सकता है उसमें कोई एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो, इन दैट केस हम उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। जब हम डबल बॉन्ड का नंबर मालूम करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस वक्त जितने भी हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नोन है, जो मालूम है, उनमें उनमें जो कार्बन चेन है उसमें डबल बॉन्ड का नंबर 1 से लेके 6 तक हो सकता है। हो सकता है कोई कल को फ्यूचर में कोई ऐसा फैटी एसिड डिस्कवर हो जाए जिसमें नंबर डबल बॉन्ड जो है वो 7 मौजूद हों, किसी में 8 डबल बॉन्ड मौजूद हों, किसी में 9 हों, लेकिन अभी तक जितने फैटी एसिड्स हमारे पास डिस्कवर्ड हैं उनमें जो डबल बॉन्ड का नंबर है वो 1 से लेके 6 तक ही हमें मालूम हुआ है। कोई ऐसा फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें 1 डबल बॉन्ड, कोई ऐसा सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, कोई ऐसा सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें 3 डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद हैं, एंड सो ऑन 6 तक ये नंबर अभी तक हमें मालूम है जो डिस्कवर्ड फैटी एसिड्स हैं। स्टूडेंट्स अब हम एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं उनका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो एनिमल्स के जो फैटी एसिड्स हैं वो यूजली स्ट्रेट चेन होते हैं, यानी उनमें जो कार्बन एटम्स की जो चेन है वो सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। और प्लांट्स के अंदर आप देखो तो कार्बन एटम्स की जो चेन है वो ब्रांच्ड हो सकती है, रिंग फॉर्म में हो सकती है। अगर मैं इसमें थोड़े और डिफरेंसेस ऐड कर दूँ रफ में जाके तो हम ज़्यादा बातें कर सकते हैं। फैटी एसिड्स को कंपेयर किया जाए एनिमल्स और प्लांट्स में तो एक डिफरेंस तो आपने अभी देख लिया कि एनिमल्स के जो फैटी एसिड्स हैं ये यूजली जो हैं वो स्ट्रेट चेन होते हैं, और प्लांट्स के जो फैटी एसिड्स हैं इनमें जो कार्बन एटम्स हैं वो ब्रांच फॉर्म में या रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं जनरली, लेकिन इसकी दोनों तरफ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, जनरल हम बात कर रहे हैं, तो जनरल पैटर्न यही है। अब एक डिफरेंस तो ये हो गया, अभी हमने इसको देखा, अभी वो कुछ और डिफरेंसेस ऐड करें तो एनिमल्स के जो फैटी एसिड्स हैं स्टूडेंट्स ये यूजुअली जनरली सैचुरेटेड होते हैं, एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं, जनरली सैचुरेटेड। प्लांट्स के अंदर अगर आप फैटी एसिड्स को देखो तो वो जनरली अनसैचुरेटेड हैं, यानी उसमें आपको डबल बॉन्ड एक या एक से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक और डिफरेंस ऐड किया जाए तो एनिमल्स के जो फैटी एसिड्स हैं स्टूडेंट्स उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होते हैं, और दूसरी तरफ प्लांट्स में जो फैटी एसिड्स हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। अब ऐसा क्यों है कि स्ट्रेट चेन होने से और सैचुरेटेड होने से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है,
और ब्रांच्ड और अनसैचुरेटेड होने से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है। इसकी तफसील में जाएंगे तो बात बहुत आगे तक जाएगी। चले मैं बता ही देता हूँ आपको। हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो जानना चाहे, तो जो जानना चाहते हैं उनके लिए बता देता हूँ। यहाँ अगर मैं स्ट्रेट चेन बनाता हूँ ना स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेट चेन 5 कार्बन की लेकर मैं सिर्फ कार्बन एटम को ड्रॉ करूँगा, ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना रहा हूँ ना ही मैं हाइड्रोजन को लगा रहा हूँ, सिर्फ कार्बन एटम 5 लिए स्ट्रेट चेन में। एक और मालिक्यूल जो है 5 कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन के अंदर मैं उसको ले लेता हूँ, बल्कि इनको आमने सामने रखते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि कार्बन के साथ हर कार्बन को हम मिला सकें। एक 5 कार्बन में हम ब्रांच में ले लेते हैं, 3 कार्बन को स्ट्रेट ले लेते हैं और 2 कार्बन जो है वो ब्रांच बना लेते हैं। इसी तरह का एक और मालिक्यूल नीचे 3 कार्बन जो है उनको हम स्ट्रेट चेन में ले लेते हैं और फिर 2 कार्बन जो है उनकी यहाँ पे ब्रांचिंग कर लेते हैं, ब्रांच कर लिया। अब आपके पास स्ट्रेट चेन में 2 मालिक्यूल्स हैं और ब्रांच चेन में 2 मालिक्यूल्स हैं। आप देखो यहाँ पे ये अगर मालिक्यूल टू मालिक्यूल कांटेक्ट देखो ना, तो ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कांटेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ एक कार्बन का एक मालिक्यूल से एक कार्बन, दूसरे मालिक्यूल से भी एक कार्बन है जिनका कांटेक्ट आपस में हो रहा है। यहाँ पे देखो तो ये आमने सामने आके एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, ये कार्बन भी ये कार्बन भी ये कार्बन भी ये कार्बन भी, तो यहाँ पे आप देखो तो कार्बन टू कार्बन जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब हमारे मॉलिक्यूल स्ट्रेट हैं तो मोर कांटेक्ट है कार्बन टू कार्बन, या एटम्स टू एटम कह लें, कार्बन टू कार्बन आप ना कहें, आप जनरल बात कर लें कि मोर कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, मोर इंटरेक्शन है स्ट्रेट चेन में। और जब ब्रांचिंग है तो उस केस में लेस कॉन्टैक्ट्स हैं, या आप कह लो कि जो इंटरेक्शन है वो रिलेटिवली कम है। अब जहाँ कांटेक्ट पॉइंट्स ज़्यादा है ना, मोर कांटेक्ट है, उससे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे लेस कांटेक्ट है वहाँ पे जो है वो फोर्सेस वीक फोर्सेस होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक, और दूसरी तरफ स्ट्रेट चेन में जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगी। आप जानते हो कि जो मेल्टिंग और पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे। तो स्ट्रेट चेन में स्टूडेंट्स चूँकि कॉन्टैक्ट ज़्यादा हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, इससे जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, और दूसरी तरफ लेस कांटेक्ट होने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वीक फोर्सेस हैं, और वीक फोर्सेस से लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह से मैंने आपको ये रीज़न बता दी। एक और डिफरेंस जो आप ऐड कर सकते हो वो ये कि चूँकि ये जो एनिमल्स के फैटी एसिड्स हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, ये जो फैट्स ये जो लिपिड्स बनाएंगे एनिमल्स के, जो फैटी एसिड्स हैं ये जो लिपिड फार्म करेंगे स्टूडेंट्स, वो सॉलिड लाइक होगी, उसमें सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ होंगी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होने की वजह से, जिनको हम फैट्स का नाम देते हैं। तो एनिमल्स के अंदर आपको जो लिपिड्स मिलते हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, जिनको फैट्स बोला जाता है, यूजली एक्सेप्शंस हैं। देन प्लांट्स में जब आप आते हैं तो यहाँ पे जो फैटी एसिड्स हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो लो हैं, तो ये जो हैं वो लिक्विड लिपिड्स हैं वो फॉर्म करेंगे। ये जो लिपिड्स फॉर्म करेंगे वो लिक्विड लिपिड्स होंगे और उनको हम नाम देते हैं ऑयल्स का। तो स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर जो लिपिड्स हैं वो यूजुअली आपको लिक्विड फॉर्म में, ऑयल्स के फॉर्म में मिलते हैं, एक्सेप्शंस हैं वहाँ पे भी। और एनिमल्स के अंदर जो आपको लिपिड्स मिलते हैं उनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स हैं, जिनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ आती हैं, यानी वो फैट्स के फॉर्म में मौजूद हैं, एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं। तो एक पूरा कंपैरिजन मैंने आपको तफसील में जाके विद रीज़न विद लॉजिक समझा दिया। अब हम अपने लेक्चर को जो नोट्स है वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो जो मैंने रफ में समझाया वहाँ से बहुत सारी बातें यहाँ पर रिपीट हो जाएंगी। फैटी एसिड्स की एक और प्रॉपर्टी देखें स्टूडेंट्स, तो वो सॉल्युबिलिटी है। तो फैटी एसिड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और उसके अंदर ये सॉल्युबल हैं। लाइक जो अल्कोहल्स हैं उनके अंदर ये सॉल्युबल हैं, ये बेंजीन के अंदर सॉल्युबल है, ईथर्स के अंदर ये सॉल्युबल है। और जो सॉल्युबिलिटी है फैटी एसिड्स की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ये कार्बन नंबर के साथ बढ़ती जाती है। जितना कार्बन नंबर ज़्यादा होता जाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। वजह ये है कि जिन फोर्सेस ने सॉल्युबिलिटी की वजह बनना है, या आप कह लो कि जो डिज़ोल्विंग फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं जब कार्बन एटम का नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है।
फॉर एग्जांपल जो पाल्मिटिक एसिड है, इसके अंदर ये एक फैटी एसिड है पाल्मिटिक एसिड, इसमें कार्बन का नंबर जो है वो 16 है और इसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ब्यूटारिक एसिड के मुकाबले में। ब्यूटारिक एसिड जो है उसमें 4 कार्बन है तो उसकी सॉल्बिलिटी कम, क्योंकि उसमें जो डिजॉल्विंग फोर्सेस हैं वो वीकर हैं। जो पाल्मिटिक एसिड है उसमें कार्बन का नंबर 16, उसमें डिजॉल्विंग फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर डेवलप होती हैं, लिहाजा सॉल्बिलिटी ज़्यादा है। दूसरी तरफ मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसकी अभी हम रफ में बात कर चुके कि मेल्टिंग पॉइंट जो है फैटी एसिड्स का वो भी इंक्रीज होगा कार्बन नंबर के इंक्रीज होने से, क्योंकि जितने कार्बन एटम ज़्यादा होंगे एक मालिक्यूल में उतने कांटेक्ट जो है वो कार्बन टू कार्बन या एटम टू एटम या मालिक्यूल टू मालिक्यूल जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। कांटेक्ट पॉइंट से ज़्यादा होने से स्टूडेंट्स जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे पाल्मिटिक एसिड की अगर हम बात करें, उसको कंपेयर करें ब्यूटारिक एसिड के साथ, तो पाल्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन एटम्स हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 या आप 63 डिग्री बोल लो। दूसरी तरफ ब्यूटारिक एसिड जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स -8 डिग्री सेल्सियस है। फिर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जिनमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, उनका कम होता है किसके मुकाबले में? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अब इसकी अगर वजह हम जाने तो उसकी वजह यह है कि जहाँ डबल बॉन्ड मौजूद होगा ना स्टूडेंट, तो वहाँ जिस जगह पे डबल बॉन्ड मौजूद है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ना मालिक्यूल के अंदर बैंड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बैंड हो गया, फिर इसी तरह से यहाँ पे हम आगे लेके जा सकते हैं। ये बैंड आप ऊपर भी बना सकते तो जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा मालिक्यूल में उस जगह पे वहाँ पे एक बैंड क्रिएट हो जाएगा। बैंड को हम किंक भी कहते हैं स्टूडेंट्स, KINK। तो ये जो किंक या बैंड क्रिएट हो गया डबल बॉन्ड के आ जाने से, इसकी वजह से जो मालिक्यूल की पैकिंग होती है, मालिक्यूल जो एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं और पैक होते हैं, तो लेस पैकिंग होगी। लेस पैकिंग होने का मतलब है स्टूडेंट्स के जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीकर रहेंगी, जिसका मतलब है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रहेगा, क्योंकि मालिक्यूल्स जितने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स उतने ज़्यादा होते हैं, और जितना मालिक्यूल्स के दरम्यान में पैकिंग लूज होती है मेल्टिंग पॉइंट्स उतने कम होते हैं। तो डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से जहाँ मालिक्यूल है उसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड जहाँ पे आ गया वहाँ स्टूडेंट्स जो है वो किंक क्रिएट हो जाएगा, बैंड क्रिएट हो जाएगा, और किंक की वजह से पैकिंग जो है वो लूज होगी, और लूज पैकिंग से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रिलेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देन इस वक्त जो हमें फैटी एसिड्स नोन है उनका नंबर स्टूडेंट्स जो है वो 30 है। 30 फैटी एसिड्स हमें इस वक्त मालूम है, और इन फैटी एसिड्स की जो लेंथ है वो वेरी करती है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। लाइक एस्टिक एसिड की बात करो तो एस्टिक एसिड में 2 कार्बन है, ब्यूटारिक एसिड को देखो तो उसमें 4 कार्बन हैं। तो ये 2 और 4 वाले जो है ये सिंपल फैटी एसिड्स हैं। कुछ कम्प्लेक्स फैटी एसिड्स भी हैं बड़ी चेन के साथ, बड़े कार्बन एटम्स के साथ। लाइक पाल्मिटिक एसिड है उसमें 16 कार्बन है, स्टीरिक एसिड है उसमें 18 कार्बन है। तो ये मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स हैं पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड्स। और सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स में देखें तो 2 कार्बन के साथ और 4 कार्बन। फैटी एसिड्स के जो पहले 2 मेंबर हैं फैटी एसिड्स की जो क्लास है, क्योंकि फैटी एसिड्स में स्टूडेंट्स क्या होता है कि इवन नंबर के साथ कार्बन एटम्स मौजूद हैं, तो पहला मेंबर 2 कार्बन के साथ आएगा, 3 वाला नहीं है। अगला मेंबर जो है वो 4 कार्बन के साथ आएगा। तो पहले 2 मेंबर जो है सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स, और अगर मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स को देखें तो उसमें पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड्स हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स की तरफ। ये दूसरा हिस्सा है हमारे लेक्चर का। तो 2 तरह की टाइप्स हैं। ऊपर जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इनकी टाइप्स का जिक्र स्टूडेंट साथ आया। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये वो फैटी एसिड्स हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन जितने भी एटम्स हैं उनके पास जितने हाइड्रोजन हो सकते थे वो मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। और यह आप कह सकते हो कि कार्बन टू कार्बन सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं। मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करके बता देता हूँ कि जहाँ डबल बॉन्ड होगा उस केस में कितने कार्बन एटम्स होंगे और कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा उस केस में कितने डबल बॉन्ड और कितने स्टूडेंट्स कार्बन एटम्स और कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो आपने जो फोकस करना है ना वो हाइड्रोजन एटम्स को करना है।
सिंगल बॉन्ड होने से और डबल बॉन्ड होने से हाइड्रोजन एटम पे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे मैं 4 जो है वो ले लेता हूँ कार्बन एटम स्टूडेंट स्ट्रेट चेन में, और यहाँ पे इनको लिंक कर लिया मैंने सिंगल बॉन्ड के साथ, और 4 कार्बन एटम मैं स्ट्रेट चेन में लेता हूँ और बीच में एक जगह मैं डबल बॉन्ड लगा लेता हूँ। हाइड्रोजन अगर अटैच किए जाए तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे और आप देखो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 एंड 4। ये जो दरमियान वाले 2 कार्बन है इनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे क्योंकि इन्होंने 2 बॉन्ड पहले बना रखे हैं, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड तीसरा, 4 पूरे हो गए। इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड पहले हैं, एक ये हो गया दूसरा ये, 2 बॉन्ड की कमी है, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे इसके साथ। देन आखिरी कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इसका बना हुआ है और 3 कम है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जो है वो लग जाएंगे। अब ये मैंने एक फैटी एसिड नहीं बनाया, ये मैंने स्टूडेंट आपके लिए, चले इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो आखिरी कार्बन है ना इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अब ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया 4 कार्बन के साथ। देन डबल बॉन्ड के साथ अगर आप देख लो, इस आखिरी कार्बन को मैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता हूँ COOH, बाकी कार्बन का हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और स्टूडेंट्स 3 हाइड्रोजन। इसके साथ देखो 2 बॉन्ड ये हो गए, तीसरा बॉन्ड ये है, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स एक बॉन्ड की कमी है तो एक हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन को भी देखो तो इसके 3 बॉन्ड पहले से हैं, 2 इधर एक इधर, तो एक बॉन्ड की कमी है स्टूडेंट्स, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा और ये COOH ग्रुप है। आप इस R ग्रुप एक तरफ, जब दूसरी तरफ R ग्रुप में हाइड्रोजन देखो तो आपको फ़र्क नज़र आएगा इस कार्बन में और इस कार्बन में। यहाँ पे भी, या इन दोनों कार्बन में आप हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे इस दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और इस तीसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप देखो कि इस दूसरे और तीसरे कार्बन के साथ 2 की बजाय एक हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब है कि जहाँ डबल बॉन्ड आया वहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड के आने से लेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ सिंगल बॉन्ड है उसको हम सैचुरेशन कह रहे हैं, तो जो सैचुरेटेड है इसका मतलब है उसमें जितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते थे उसमें उतने हाइड्रोजन अटैच हो गए। तो जो सैचुरेटेड स्टूडेंट फैटी एसिड है उसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स का नंबर जो है वो मौजूद है, और जो अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड आने की वजह से, डबल बॉन्ड अगर ना होता तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो स्टूडेंट्स और लगे होते हैं। तो जितनी कैपेसिटी है हाइड्रोजन एटम्स के होने की उतने हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो मौजूद नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब है कि फुल कैपेसिटी यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स की जो है वो पूरी नहीं हुई है, कुछ कमी रह गई है। इसकी वजह से कमी होने की वजह से हम कहते हैं कि ये यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। वजह तो उसकी डबल बॉन्ड बना, लेकिन उसको अनसैचुरेटेड इसलिए कह रहे हैं कि जितने उसमें हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे उतने नहीं है, उससे कम है, दैट्स वाई अनसैचुरेटेड, वजह उसकी बेशक डबल बॉन्ड बना। अब आप डेफिनेशन को देख सकते हो कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें जो इंटरनल कार्बन एटम्स हैं वो हाइड्रोजन साइड ग्रुप्स यानी हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो पोजेस करते हैं जितने मैक्सिमम उनको होने चाहिए उतने ही उनके पास हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो पॉसिबल हो सकते हैं उतने ही होते हैं सैचुरेटेड में, मज़ीद कोई आप हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं कर सकते हो। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये सॉलिड टेंड टू बी सॉलिड का मतलब है कि इनमें सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं रूम टेम्परेचर पे, इनके दूसरे लफ्ज़ों में हायर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और ये कॉमनली आपको मिलते हैं एनिमल्स के अंदर, एनिमल लिपिड्स के अंदर यानी फैट्स के अंदर, और ये मैं रफ में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका, उसकी वजह भी एक्सप्लेन कर चुका। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स पाल्मिटिक एसिड जो कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। दूसरी तरफ हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो इसमें मैंने अभी आपको समझाया कि जितने हाइड्रोजन एटम्स लगने चाहिए डबल बॉन्ड की वजह से उतने हाइड्रोजन एटम्स इसमें मौजूद नहीं होते। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान में डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 3 4 5 6 तक हमें नोन है। स्टूडेंट्स ये नॉट फुली सैचुरेटेड का मतलब है कि अनसैचुरेटेड हुआ, और क्यों अनसैचुरेटेड है कि जितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे उतने नहीं है, उससे कम है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन जहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा वहाँ 2 हाइड्रोजन एटम लेस हो जाएंगे।
इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम की कमी है, दैट्स वाई हम उसको अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी स्टूडेंट्स, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जाम्पल ओलिक एसिड है। और आपको आमतौर पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो प्लांट्स में मिलते हैं। ये लिक्विड लाइक हैं, ये लिक्विड प्रॉपर्टीज़ रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, या रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है और मोर कॉमन है ये प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में कॉमन होने का मतलब है और लिक्विड होने का मतलब है कि ये ऑयल्स के फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये ऑयल्स फॉर्म करते हैं, या आप कह सकते हो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑयल के अंदर, प्लांट ऑयल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको रफ में एक्सप्लेन कर चुका विद रीज़न एंड लॉजिक। अब यहाँ पे एक टेबल है, टेबल किसी हद तक इम्पॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह यहाँ से नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो देख सकते हो पाल्मिटिक एसिड जो है ये फैट्स के अंदर और ऑयल्स के अंदर दोनों के अंदर आपको मिलता है, काफ़ी कॉमन है। इसका फार्मूला भी यहाँ पे आपको कंडेंस नज़र आ रहा है और कार्बन एटम का नंबर इसमें 16 है। अब यहाँ पे ये एक छोटी सी डैश लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको कोई बच्चा माइनस ना समझे, ये एक डैश लाइन है जो थोड़ी सी ऊपर मौजूद है। CH3 यहाँ पे डैश लाइन होनी चाहिए थी, ब्रैकेट में CH2 और ब्रैकेट बंद है और फिर 14 नीचे लिखा हुआ है, देन आगे डैश लाइन है और COOH मौजूद है। ये जो ब्रैकेट के अंदर CH2 लिख के 14 है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि CH2 जो है ये 14 टाइम्स है। आप CH3 लिखो, फिर आगे CH2 आएगा और CH2 लिखते जाओ और कितने CH2 आपको लिखने हैं? आपको 14 CH2 लिखने हैं। तो इतने लंबे लिखने के बजाय फिर हम इसको कंडेंस कर सकते हैं। हम एक ब्रैकेट के अंदर CH2 लिख के उसके नीचे 14 लिख सकते हैं, जिसका मतलब है कि CH2 14 टाइम्स है। और फिर जो आखिरी CH2 होगा उसके एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप लगा है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 63 डिग्री सेल्सियस, ऊपर भी हमने बात की। स्टीरिक एसिड ये भी एक सैचुरेटेड है और मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर एक है। ये भी फैट्स और ऑयल्स के अंदर कॉमनली पाया जाता है। इसके अंदर 18 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और इसका जो कंडेंस फार्मूला आप देख रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट इसका 70 डिग्री सेल्सियस। अनसैचुरेटेड में एग्जांपल्स ओलिक एसिड और जो लिनोलिक एसिड है, वो ओलिक एसिड आपको ऑलिव ऑयल के अंदर मिलेगा। इसमें भी कार्बन का जो नंबर है वो 18 है और यानी ये देख लें कि अगर सैचुरेटेड है 18 के साथ तो वो स्टीरिक एसिड और 18 कार्बन के साथ वो अनसैचुरेटेड तो वो ओलिक एसिड आ गया। फिर एक और है उसमें 18 कार्बन एटम्स के साथ अनसैचुरेटेड, वो लिनोलिक एसिड है। ये वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर पाया जाता है। और अगर आप ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देखो तो आप देखोगे कि जो ओलिक एसिड है उसमें आपको सिर्फ एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, जबकि जो लिनोलिक एसिड है स्टूडेंट्स उसके अंदर आपको 2 बॉन्ड्स हैं वो मिल रहे हैं। तो ये जो इनके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंसेस मौजूद हैं, कंडेंस फार्मूला में जो डिफरेंसेस मौजूद हैं, इनको आप MCQs के लिए याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको फार्मूला दे दिया जाए कंडेंस और आपको पहचान करने को कह दिया जाए कि पहचान करो, बताओ कि ये कौन सा है, पाल्मिटिक है, स्टीरिक है, ओलिक है, लिनोलिक है। इसलिए आप कोशिश करें कि ये इनके जो कंडेंस फार्मूलाज हैं ये आप याद कर लें। और ये मैंने बता दिया कि ये माइनस का साइन नहीं है, ये डैश लाइन है, लगा लें। या डैश लाइन के बगैर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टीरिक एसिड बगैर डैश लाइन के लिखा है, तो आप चाहो तो इस तरह बगैर डैश लाइन के साथ आप लिख लो। और मेल्टिंग पॉइंट भी कोशिश करें कि याद रखें। ओलिक एसिड जो है ऑलिव ऑयल के अंदर, इसका मेल्टिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस। और देखो कि जब उसमें वही कार्बन एटम का नंबर है 18 और जब उसमें एक बॉन्ड डबल बॉन्ड और आ गया और लिनोलिक एसिड बन गया, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डबल बॉन्ड आ जाने से फर्दर डिक्रीज होके -5 डिग्री सेल्सियस आ गया, जो कि हमने रफ में डिस्कस किया था कि जितनी अनसैचुरेशन बढ़ती जाएगी उतना मेल्टिंग पॉइंट कम से कम होगा और जितनी सैचुरेशन होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होता जाएगा और जितना ब्रांचिंग कम होती जाएगी मेल्टिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा। आई होप कि ये तमाम चीज़ें कंसेप्चुअल और नॉलेज बेस्ड आपको समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन क्यूरी हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।